दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत नेमा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिस्टर अकाउंट्स। आज है 14th वीडियो। इस वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है दोस्तों, ये एक बहुत लंबी यूनिट है जिसका हम थर्ड चैप्टर कर रहे हैं। जो यूनिट है वो है पार्टनरशिप। ठीक है, तो पार्टनरशिप का जो फर्स्ट चैप्टर था वो तो बेस था, बेसिक चीजें थी उसमें, फंडामेंटल था। ठीक है, जो सेकंड चैप्टर था उसमें हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन का पहला मोड मतलब पहला जरिया देखा जो कि था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और रिकॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे दो तीन जरिए होते हैं जिसमें से दूसरा जरिया, दूसरा मोड जो है वो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। मतलब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के थ्रू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म होता है। ठीक है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म जो है वो अलग हो जाता है। ठीक है, वो अभी आने वाले जो दूसरा चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर में, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर आखिर होता क्या है। ठीक है, तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर मतलब कि अगर दो कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर थे, उनके बीच में कोई नया वन या एक और से एक या एक से ज्यादा कोई और एंटर कर रहा है या फिर कोई और एडमिट हो रहा है, तो वो कहलाएगा एडमिशन ऑफ पार्टनर की कंडीशन। एग्जांपल एंड सपोज कि ए एंड बी पार्टनर थे। ठीक है, और इनके बीच में ये एग्जिस्टिंग पार्टनर है, इनका बढ़िया सा साल चल रहा है। ठीक है, जैसे कि 2014 से 15। ठीक है, तो हुआ ये कि ये इनका बिजनेस तैयार हुए 1 साल हुआ था। ठीक है, अब इन्होंने सोचा यार एक और पार्टनर को एडमिट किया जाए। ठीक है, तो एक और पार्टनर जो इनकी बिजनेस फर्म में एडमिट हुआ वो है बाय चांस सी। ठीक है, तो ये कहलाएगा एडमिशन। दिस इज कॉल्ड एडमिशन प्रोसेस। अब याद रखिएगा कि फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हो गया। मतलब मैंने रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या बताया था कि एग्रीमेंट में चेंज आना। तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी तक एग्रीमेंट में क्या नाम थे, ए एंड बी आर द ओनर ऑफ द बिजनेस, लेकिन अब क्या नाम आएगा, फर्म मतलब एग्रीमेंट अब चेंज हो जाएगा, इसलिए बोल रहे हैं कि रिकंस्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, तो अब क्या नाम आएगा न्यू एग्रीमेंट में, ए बी एंड सी आर द ओनर, सी भी जुड़ गया। ठीक है, तो इस तरह से एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के थ्रू जो एग्रीमेंट होता है, मतलब जो पार्टनरशिप होती है उसका रिकंस्टिट्यूशन होता है। ठीक है, समझ में आया। तो ये था कि एडमिशन ऑफ पार्टनर होता क्या है और कैसे होता है वो देख ली। लेकिन अब सोचिए जरा कि बढ़िया दो लोग बिजनेस संभाल रहे हैं, बढ़िया प्रॉफिट खा रहे हैं, तो तीसरे बंदे को एडमिट करने का कारण क्या होता है, तो हम पढ़ेंगे पर्पस ऑफ एडमिशन। आखिर क्यों एडमिट करते भाई, मैं और मेरा दोस्त पार्टनरशिप में बढ़िया, दोनों को आधा आधा प्रॉफिट मिल रहा है, तीसरे को बीच में क्यों लाए। ठीक है, तो हमको हमारा थोड़ा थोड़ा शेयर तो उसको देना ही पड़ेगा ना अगर उसको बीच में लाए तो क्यों करते हैं, क्यों ये रिस्क उठाते हैं, क्या कारण होता है ये सब करने का, वो सीखते हैं, वो देखते हैं। तो पहला पॉइंट की फॉर मोर कैपिटल रिक्वायरमेंट, पर्पस ऑफ एडमिशन फॉर मोर कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब जैसे ए और बी यहाँ पार्टनर थे, बाय द चांस मान लीजिए कि इस ईयर में इन्हें ज्यादा इनकी कैपिटल अकाउंट में ज्यादा बैलेंस नहीं बचा। ठीक है, मतलब इनको कैपिटल की नेक्स्ट ईयर में जरूरत है, तो ये क्या करेंगे, ये इसको मतलब जो न्यू पार्टनर है उसको एडमिट करेंगे। क्यों एडमिट करेंगे, क्योंकि न्यू पार्टनर जब एडमिट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो न्यू मतलब वो अपनी कैपिटल लाएगा, अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, और उसी कैपिटल के लिए मतलब ये जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है ना वो न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं, क्योंकि भाई पैसा ही नहीं है तो भाई कैपिटल रिक्वायरमेंट तो फुलफिल करना ही पड़ेगा ना, बिजनेस कैसे चलेगा, इसलिए वो एडमिट करते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि फॉर मैनेजरियल स्किल्स, जैसे कि मान लीजिए कि बिजनेस इन लोग ने ऐसा कुछ कर रहे हैं, ऐसे पार्टनरशिप ऐसे कुछ कर रहे हैं कि एक काम, सिर्फ एक काम, एक बड़ा काम मान लीजिए, ये दोनों नहीं कर पा रहे हैं, कर तो सकते हैं लेकिन अच्छा नहीं कर सकते, इनमें स्किल नहीं है। ठीक है, इस ये कारण भी हो सकता है कि न्यू पार्टनर एडमिट करने का कि भैया बंदे में स्किल है, इसलिए हम इसको हमारी पार्टनरशिप में एडमिट कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आता है थर्ड पॉइंट, फॉर बेनिफिट ऑफ गुडविल। ठीक, अब एक बात, अब एक थोड़ी सा एग्जांपल देता हूं
मान लीजिए कि अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी एक पार्टनरशिप में बिजनेस चला रहे हैं बाय चांस, ठीक है, और मैं उनके पार्टनरशिप में एंट्री करने के लिए बोला कि सर मुझे एडमिट कर लीजिए, ठीक है। अब उनको कैपिटल की जरूरत है ही नहीं, तो वो क्या सोच रहे हैं कि मेरे को तो फ्री में एंट्री तो करेंगे नहीं ना भाई, मैं कोई उनका सगा हूं जो ऐसे ही डाल देंगे आजा बेटा, नहीं। लेकिन वो क्या करेंगे, मुझसे गुडविल का पैसा लेंगे, उनका जो बिजनेस है, उनकी जो पार्टनरशिप है, उसकी गुडविल मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है, रेपुटेशन, ठीक है, एक इंटेंजिबल एसेट्स, उसका पैसा मुझसे लेंगे। तो उसी बेनिफिट के लिए कोई भी पार्टनरशिप फर्म, कोई पार्टनरशिप फर्म एक न्यू पार्टनर को गुडविल का बेनिफिट लेने के लिए एडमिट करती है, ठीक है। गुडविल का बेनिफिट हर कोई चाहता है भाई, ठीक है, तो उसके लिए वो न्यू पार्टनर को एडमिट करती है, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा पर्पस, फॉर द बेनिफिट ऑफ गुडविल, ठीक। तो दोस्तों ये क्या सीखा अभी हमने, एडमिशन ऑफ पार्टनर का पर्पस। अब हम देखते हैं कि जो क्वेश्चंस रहते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के, मतलब क्वेश्चन नहीं बोलता मैं, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं अपन कि मान लीजिए कि रियल में कोई बिजनेस चल रहा था, ए और बी बिजनेस कर रहे थे और सी ने एडमिट किए, तो अभी ये लोग क्या क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चंस को अपन बाद में करेंगे, अभी प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये इन लोगों ने तो सी को एडमिट कर लिया, अब क्या किया जाए, ठीक है। तो वो देखते हैं अपन कि ए और बी क्या करेंगे कि वो सी को एडमिट कर लें और न्यू तरह से पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूशन हो जाए, बैलेंस शीट न्यू फर्म की बन जाए। तो वो सब करने के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो वो देखते हैं। सबसे पहली चीज कि ये दोनों पार्टनर थे, इनका कोई एग्जिस्टिंग रेशियो तो होगा ही होगा, ठीक है। ये लोग एडमिट कर रहे हैं सी को, ये दोनों मिलके सी को एडमिट कर रहे हैं, मतलब सी आ रहा है, तो अब इनका एग्जिस्टिंग रेशियो तो रहेगा नहीं, इनको रेशियो जैसे इनका 1:1 था, तो अब इनको कोई और रेशियो करना पड़ेगा, जैसे कि 1:1:1, अपना थोड़ा सा शेयर जो है ए और बी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। किसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, सबसे पहले इनका काम क्या है कि इन्हें न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो पहले देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। न्यू और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन करेंगे सबसे पहले, ठीक है, ये ठीक है। अब इन लोगों ने न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का भी कैलकुलेशन कर लिए, तो अब ये क्या करेंगे, गुडविल, जो गुडविल सी लाएगा उसका वैल्यूएशन की कितनी लाएगा ये, और उसका एडजस्टमेंट कैसे होना है वो देखेंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या निकाल लिया, न्यू रेशियो सेक्रीफाइसिंग निकाल लिए। अब देखेंगे भाई कितनी गुडविल तू मेरे को देगा और कितनी गुडविल हम अपने पास रखेंगे, कितनी गुडविल का क्या करेंगे। तो गुडविल का वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट। तो सेकंड पॉइंट, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल होगा, ठीक है। तो ये होगी सेकंड चीज जो कि ए बी और सी को मिलके करनी है, ठीक है। अब बात आती है थर्ड। याद रखिएगा कि रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है पार्टनरशिप फर्म का, तो इन लोग को ये कदम, बेसिक कदम उठाने ही पड़ेंगे, ये सब करना ही पड़ेगा। रिकंस्टिट्यूशन कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि न्यू बैलेंस शीट तैयार होगी, ठीक है। तो वो बैलेंस शीट भी हमको तैयार करना है। तो सेकंड चैप्टर से कुछ सीखिए, कुछ याद करिए कि हमने क्या किया था। सेकंड चैप्टर हमने क्या किया था, रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया था, जो असेट्स रहती है उनका रिवैल्यूएशन किया था, लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट किया था। तो सिमिलरली वही चीज हमको यहाँ करना है, हमको क्योंकि न्यू बैलेंस शीट बनाना है तो हम लायबिलिटीज और असेट्स को ठिकाने लगाएंगे, ठीक है। तो एडजस्टमेंट करेंगे हम किनका, असेट्स का एंड लायबिलिटीज का, ठीक। अब आती है फोर्थ चीज की, फोर्थ चीज हमको क्या करना है, याद करिए। और क्या किया था हमने, असेट्स लायबिलिटीज को देख लिया था, और एक और चीज क्या बची थी, रिजर्व ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं, या फिर जो लॉस रहता है वो, या फिर जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जिसको हम लॉस के तौर पे लिखते हैं वो, अगर वो सब रहा तो क्या करेंगे, उन सब का भी हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हमको क्या करना पड़ेगा और कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। एक एक चीज हम सीखेंगे। मैं अगले वीडियो में आपको ये पूरा सिखाऊंगा, क्योंकि न्यू रेशो निकालने की 2-3 मेथड्स होती हैं, ठीक है, 3 मेथड्स होती है, तीनों बताऊंगा, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा था हम, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व, ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ समझ लीजिएगा, ठीक है। तो चौथा पॉइंट ये कि एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो लॉस रहता है उन सब का एडजस्टमेंट। अब पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसपे बेस 8 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, जो कि इनको करना पड़ेगा, मतलब जो एडजस्टमेंट इनको करना पड़ेगा। अभी इन लोगों ने क्या कर लिए, गुडविल दे दिए, ठीक है। इन लोगों ने इनकी जो असेट्स, इनकी जो फर्म की जो असेट्स एंड लायबिलिटीज थी उसको क्या कर लिए इन लोगों ने, एडजस्ट कर लिए। रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस जो एक्यूमुलेटेड था उसको एडजस्ट कर लिए। अब सबसे बड़ी चीज, इनको अपनी कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ेगा। सब तो पता चल गया भाई, जो असेट्स थी लायबिलिटीज थी सबको हमने ठिकाने लगा दिए, किसका क्या करना था क्या नहीं करना था, रिवॉल्यूशन अकाउंट में सब कुछ देख लिए। लेकिन अब बात आती है कि हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या रहेगा, और कैपिटल अकाउंट में जो हमारी न्यू कैपिटल है वो किस तरह से तैयार होगी, किस तरह से तैयार नहीं होगी, ठीक है। जो ये चैप्टर है ना, इसमें कैपिटल कैलकुलेट करने के 3-4 मेथड्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये है आखिरी पॉइंट जो कि इन लोगों को करना पड़ेगा, इनकी कैपिटल का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इफ एग्रीड, अगर ये एग्री होंगे तो, क्वेश्चन लिखा होगा तो, नहीं लिखा तो क्यों करें, ठीक है। लेकिन अगर इनका दिमाग जैसे अब चला, अभी तो यहाँ क्वेश्चन की बात नहीं हो रही है कि हमको ऐसा ऐसा करना है, कैपिटल को एडजस्ट करना है तो करेंगे, नहीं करना तो नहीं करेंगे। तो सिंपल सी बात है, आज के वीडियो में हमने ये सीखा, जो कि 14th वीडियोस में हमने ये सीखा कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्या होता है, उसका न्यू पार्टनर को एडमिट करने का पर्पस क्या होता है, और हमें इस पूरे चैप्टर में क्या करना है, ठीक है, कैसे करना है वो मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बता दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।